हेलो एवरीवन, मेरा यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। तो आज आप लोगों को बताऊंगा कि मलेशिया का जो कॉलिंग वीज़ा का रहते हैं और बहुत लोगों का क्यों लेट हो जाता है। आप लोगों को बता दूं, आज कॉलिंग वीज़ा के बारे में आप लोगों का प्रोसेस बताऊंगा कि देखिए कॉलिंग वीज़ा लगाने के लिए, कितने आदमी के पास चले जाते हैं, एजेंट कितना रहता है। एक कॉलिंग वीज़ा लगाने के लिए बहुत सारा एजेंट रहता है। 4-5 एजेंट के पकड़ने के बाद आपका जो है कॉलिंग वीजा आके मलेशिया जो इमिग्रेशन के पास पहुंचता है। और इमिग्रेशन में आपका एजेंट फिर क्या करते हैं, जो एजेंट रहते हैं वो इमिग्रेशन में यहाँ पर लिबी जो फीस रहते हैं वहाँ पर जमा कर देते हैं और फिर इसको बारू कर देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद फीस जमा ले लेता है और जमा लेने के बाद क्या करते हैं कि वो इमिग्रेशन वापिस भेज देते हैं और आपका जो वीज़ा का स्टेटस रहता है वो मतलब आपका जो है बारू कर देता है। और आपका स्टेटस बारू करने के बाद आपको क्या होता है कि गूगल में आपको पता चल जाएगा हाँ कि मेरा वीज़ा जो है बारू हो चुका है। कि जो लिबी फीस जमा करने के बाद आपको ये पता चल जाएगा, गूगल में ये आपका स्टेटस दे देगा कि हाँ मुझे आपका जो है लिबी फीस इमिग्रेशन जमा ले लिया है। तो इसके बाद आपका आता है कि मतलब आपका लोलस आता है। ठीक है, तो लोलस इसमें आते हैं और लोलस और जो है बारू में इसमें अटक के रह जाता है कि इमिग्रेशन वाले आपका जो जब चाहे, अगर वो इमिग्रेशन वाला चाहे तो आपका जो है लोलस एक ही दिन में ही पास कर देगा। लेकिन ये लोग का यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहने के कारण और ये लोगों का नहीं हो पा रहा है और जो है अटक के रह जाता है यहीं पर लोलस में। और स्टेट जो आपका लोलस और बारू में आके ही सबका जो है वीजा अटक जाता है। और लोलस और बारू अगर आपका फिर पास हो जाता है तो फिर आपका वीजा फिर लग जाता है। इसके बाद क्या होता है, फिर आपका जो कहीं का भी रहता है, नेपाल का हो, इंडिया का हो और कहीं का भी रहता है, फिर वहाँ पर आपका वीज़ा जो है आपका एजेंट को इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। इमिग्रेशन वाला यहाँ से फिर वीज़ा भेज देते हैं। इस तरह जो आपका है प्रोसेस है कि मलेशिया का वीज़ा किस तरह लगता है मलेशिया में और एजेंट लोग किस तरह लगाते हैं आपका वीज़ा। तो इसलिए देखिए, जब तक जो है आपका लोलस और बारू में यहाँ पर फंस जाते हैं और वीज़ा नहीं लगते हैं, इस कारण बहुत आदमी का लेट होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर जब तक यहाँ पर जो लोलस और जो बारू में आके अटक जाते हैं इमिग्रेशन वाले ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि देखिए इमिग्रेशन में बहुत सारा पड़ा रहता है वीज़ा। तो ये लोग चाहे तो एक दिन में क्लियर कर दे, लेकिन यहाँ पर कोई क्लियर करता नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर बहुत सारा जो है पड़ा हुआ रहता है वीज़ा के लिए। तो इस प्रक्रिया से आपका जो है वीज़ा लगता है, कहीं का भी देश का हो, इंडिया का हो, नेपाल का हो और बांग्लादेश का हो। ठीक है, तो आप लोगों को बता दूं कि ये वीज़ा का जो प्रक्रिया है ये प्रक्रिया था। और बहुत भाई लोग पूछते हैं कि वीज़ा मतलब मेरा बहुत दिन से हो गया है और अभी तक वीज़ा नहीं लगा है। तो देखिए इस प्रक्रिया में जो है आके वीज़ा फंस जाते हैं। और आप लोगों को बता दूं, अगर इंडिया में अगर कोई एक बंदा अगर कॉलिंग वीज़ा लगाने के लिए प्रयास करते हैं तो बहुत सारा एजेंट रहता है और एजेंट ही आपका जो है पूरा ज़्यादा पैसा खा लेते हैं। और ज़्यादा पैसा खा लेते हैं और बहुत सारा जो मेहनत करने के बाद इसके पास नहीं उसके पास, बहुत सारा एजेंट के पास चले जाते हैं तो लेट ही लगता ही है। ठीक है, आप लोगों को बता दूं, इस तरह जो है पूरा लेट लगता है। और जो प्लांटेशन का वर्क में आना चाहते हैं ये लोगों का, तो देखिए प्लांटेशन वर्कर जो बहुत सारा ऐसे वर्कर हैं जो कॉलिंग वीज़ा के लिए बहुत सारा जो मेडिकल करके रखा हुआ है। लेकिन देखिए यहाँ पर मलेशिया में इमिग्रेशन वाला अभी पास नहीं कर रहा है। जब तक पास हो जाएगा फिर सबका वीज़ा लगना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन फिर मेडिकल का भी डेट होना चाहिए। जब तक आपका मेडिकल अगर 3 महीने तक रहते हैं वैलिड, और 3 महीने के बाद जो है वैलिड ख़त्म हो जाते हैं मलेशिया का, जो कहीं का भी मेडिकल करवाइए तो इसका वैलिड ख़त्म हो जाते हैं। तो फिर आपका फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा, फिर आपको दोबारा मेडिकल करवाना पड़ेगा। लेकिन जैसे देखिए अभी भी अगर मलेशिया का बात करूं कि मलेशिया में जितने भी वर्कर हैं, यहाँ पर जितने भी वर्कर हैं अभी दोबारा जो वीज़ा के लिए रिन्यूअल करवा रहे हैं, एक बार 1 साल का वीज़ा ख़त्म हो गया फिर दोबारा वीज़ा के लिए, तो अभी तक भी वो लोगों का भी तो वीज़ा मतलब जो परमिट लग के नहीं आ रहा है। ठीक है, आप लोगों को बता दूं कि बहुत लोगों का जो मेडिकल करवा चुका है, 3-4 महीना हो गया। मलेशिया में जो वर्कर रहते हैं अभी फिलहाल वर्कर रहते हैं, ये लोगों का भी बात आप लोगों को बता दूं कि ये लोग जो भी अभी जो फिलहाल हैं यहाँ पर मलेशिया में, तो ये लोगों का भी वही हाल है कि अभी जो परमिट लगाने के लिए भेजा है मेडिकल करने के बाद, जितने भी वर्कर हैं बहुत सारा वर्कर को जो है परमिट नहीं लगता है, 2-3 महीने के बाद लगता है। अब बताइए यहाँ पर जो वर्कर है खुद प्रेजेंट मलेशिया में, तो दूसरा वीज़ा लगाने के लिए 1 साल का भी यहाँ पर वीज़ा लगता है। और 1 साल बाद अगर 1 साल बाद फिर रिन्यूअल जो रिमूव करवाना पड़ता है
रिन्यूअल करवाना पड़ता है, तो फिर दोबारा मेडिकल भी करवाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर आपका वीज़ा नहीं परमिट लग के आता है तो फिर आप मेडिकल आप अगर मार्केट जाना चाहते हैं तो मार्केट भी नहीं जा सकते, कहीं घूमने भी जाना चाहते हैं तो भी घूमने नहीं जा सकते, क्योंकि देखिए अगर आपका परमिट नहीं लगता है तो फिर आप कहीं भी घूमने नहीं जा सकते। इस तरह जो है मलेशिया में भी अभी बहुत सारा वर्कर का जो है परमिट नहीं लगा है। ठीक है, इस तरह जो है इमिग्रेशन वाले के पास बहुत सारा ये रहते हैं शायद, और नहीं हो पा रहा है पहले जैसे स्पीड में काम हो रहा था। वैसे अभी जो जितने वर्कर हैं यहाँ पर भी बहुत ही परेशानी है वर्कर का, कि हाँ इमिग्रेशन नहीं लग रहा। इमिग्रेशन में जो है परमिट अभी तक बहुत वर्कर का जो मेडिकल करवा चुका है, और मेडिकल करवा के 2-3 महीने से भी बैठा हुआ है। तो चलिए, आप लोगों को ये मेरा अपडेट कैसा लगा, ये बी कॉलिंग वीज़ा के बारे में। इसी तरह नए नए अपडेट के लिए मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नए नए जानकारी आप लोगों के पास पहले पहुंचता रहेगा, इसीलिए आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।